जापान जो बाकी दुनिया से टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुका है। क्या आपको पता है न्यूक्लियर जैसे खतरनाक वेपन का निशाना सबसे पहले यही जापान बना था। जब वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर अटैक किया था, लेकिन इसके बावजूद जहां बाकी दुनिया 2023 में जी रही है तो जापान 2050 में जी रहा है। और इसकी असल वजह जापान की मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है। आज की वीडियो में हम देखेंगे 10 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट जापान। वर्ल्ड नंबर 1 ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जापान का ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया का नंबर 1 ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। जापान की बुलेट ट्रेन जिसकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर तक है। इतने स्पीड के बावजूद भी ये ट्रेन कोई साउंड पैदा नहीं करता। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहां पूरी दुनिया में ट्रेन का लेट होना एक नॉर्मल बात है, वही जापान में ट्रेन मैक्सिमम 54 सेकंड्स तक लेट हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। हाई टेक्नोलॉजी टॉयलेट्स। जापान के टॉयलेट्स बाकी दुनिया के टॉयलेट से बहुत ज्यादा एडवांस है। यहाँ टॉयलेट्स में भी आपको ऐसी टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी जो किसी लग्जरी कार में होती है। जापान में टूरिस्ट यहाँ के टॉयलेट से बहुत इम्प्रेस होते हैं। इस टॉयलेट में आपको क्लीनिंग के सारे ऑप्शन मिलते हैं। इसके अलावा सीट हीटर, ब्लड प्रेशर चेकर, वेट चेकर और यूरिन टेस्टिंग का भी ऑप्शन मिलता है। कैप्सूल होटल। जापान के कैप्सूल होटल इस कंट्री के फ्यूचरिस्टिक सोच का एक अच्छा एग्जाम्पल है। अगर किसी के पास महंगे होटल में रहने के पैसे ना हो या फिर शॉर्ट टाइम के लिए होटल की जरूरत हो तो वो कैप्सूल होटल में जाते हैं। कैप्सूल शेप के इस होटल में सिर्फ एक बेडरूम का स्पेस होता है, लेकिन इसमें सभी मॉडर्न फैसिलिटीज पाई जाती हैं। टीवी और लॉकर की फैसिलिटीज के साथ साथ इसमें अटैच वॉशरूम भी होता है। अंडरग्राउंड फार्मिंग। क्योंकि जापान का एरिया पॉपुलेशन के मुकाबले में बहुत कम है, तो इस वजह से जापान अपना अंडरग्राउंड एरिया और टनल्स में टेक्नोलॉजी की मदद से फार्मिंग करता है। जापान में सबसे पहले 2015 में अंडरग्राउंड फार्मिंग हुआ, जिससे ये मेथड बहुत फेमस हुआ और अब जापान के मार्केट में मिलने वाले वेजिटेबल्स ज्यादातर अंडरग्राउंड एरियाज और टनल्स में उगाया जाता है। फ्यूचरिस्टिक म्यूजियम। म्यूजियम का नाम सुनते ही हमारे जहनों में हिस्टोरिकल चीजें आ जाती है, क्योंकि जब हम किसी म्यूजियम में जाते हैं तो हमें हिस्टोरिक चीजें देखने को मिलती है। लेकिन जापान यहाँ भी बाकी दुनिया से अलग है। जापान के म्यूजियम में आपको हिस्ट्री नहीं बल्कि फ्यूचर की चीजें देखने को मिलेंगी। जापान की मेराइकन म्यूजियम भी ऐसा ही एक फ्यूचरिस्टिक म्यूजियम है, जहां आपको इंसानों से ज्यादा रोबोट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हर सर्विस मशीनों से ऑपरेट किया जाता है। क्यूब शेप की तरबूज। पूरी दुनिया में तरबूज गोल शेप में होता है, लेकिन ये देखकर आपको हैरानी होगी कि जापान में तरबूज क्यूब शेप में होता है। ये कहानी है 1973 की, जब एक जापानी ग्राफिक डिजाइनर ने क्यूब शेप का तरबूज लॉन्च किया और यहाँ से जापान में क्यूब तरबूज इतना फेमस हुआ कि सारे फार्मर्स ने इस मेथड को अपना लिया। ये मेथड होता कुछ ऐसा है कि फार्मर्स स्पेशल क्यूब शेप के कंटेनर्स में तरबूज को उगाते हैं। जब तरबूज ग्रो करता है तो उसकी शेप क्यूब में कन्वर्ट हो जाती है। नूडल बाथ। हम सब ने हॉट स्टीम बाथ या कूल बाथ का नाम तो सुना है, लेकिन क्या आपने कभी नूडल्स बाथ का नाम सुना है? अगर नहीं तो आज आपको बता दे कि पूरी दुनिया में नूडल्स खाने के लिए यूज होता है, तो जापान में नूडल्स का बाथ लिया जाता है। जापानीज लोगों का मानना है कि नूडल्स के सूप में नहाने से स्किन में एक्स्ट्रा ग्लो आता है, और यही सोचकर जापान के लोग बहुत शौक से नूडल्स बाथ लेते हैं। फेक फूड्स। हम सब ने रेस्टोरेंट में मेन्यू कार्ड पर कानों के नाम और प्राइस टेक्स्ट फॉर्म में देखा होता है, या फिर कानों के फोटोज प्रिंट होते हैं, लेकिन जापान इसमें भी बाकी दुनिया से अलग है। जापानीज रेस्टोरेंट फेक खाने बनाकर डिस्प्ले में रखते हैं, जिसका मकसद कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। ये फेक खाने वैक्स से बने होते हैं, जिस पर असली खाने से भी ज्यादा खर्चा आता है। पार्किंग लाइसेंस। जहाँ पूरी दुनिया में लोग कार लेने से पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, तो जापान में लोग कार लेने से पहले पार्किंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। इसकी मेन वजह ये है कि जापान एक छोटा सा मुल्क है और यहाँ गाड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा है। यहाँ आपको अजीब व गरीब पार्किंग देखने को मिलेंगे। लैंड ऑफ रोबोट्स। जैसे कि हमने फ्यूचरिस्टिक फिल्मों में देखा है कि फ्यूचर में कैसे रोबोट्स हर जगह यूज होंगे, लेकिन जापान में ये फ्यूचर नहीं बल्कि प्रेजेंट है। यहाँ अभी से ही रोबोट्स को हर जगह यूज किया जाता है, जैसे कि रेस्टोरेंट में वेटर हो या किसी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग का काम हो। जापान हर फील्ड में
روبوٹس کو یوز میں لا رہا ہے، جس کی وجہ سے جاپان کو لینڈ آف روبوٹس کہا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔